गुड मॉर्निंग ग्लोबल लिसनर्स। एशियन देशों में जिसमें होने वाला देश भारत भी शामिल है, सुविधाओं की ग्रेडिंग अलग की जाए। सरकार, लोकतांत्रिक सरकारें, राजतंत्र सरकारें किसी भी रूप में करों की उगाही राज्य के अच्छे संचालन, राज्य सेवाओं के संचालन के लिए करती हैं। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, टैक्सों की बड़ी मार के बावजूद जब देखा सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताया जा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य अपने दम पर पोषित किया जा रहा है और राज्य द्वारा संग्रहित करों को, कलेक्टेड टैक्सेस का एक सरकारी मशीनरी, नेता, अभिनेता, गद्दार, बदमाश, नीच, गिरे हुए चरित्र के लोगों की भीड़ द्वारा मजे लिए जा रहे हैं, तो इससे बुरा कुछ नहीं है। विदेशी मंडल विदेश यात्रा अध्ययन के लिए जाएगा कृषि जानकारी के लिए। पता चला नीच के साथ नाटकबाज थे, किसान का नाम नहीं। सेना समिति बनी, बहादुर सैनिकों का कहीं नाम नहीं। और शिक्षा सुधार समिति बनी, रात को छत से कूद कर भगने वाले बदमाश को अध्यक्ष बनाया था, अच्छे शिक्षाविदों का कहीं नाम नहीं। इस काले शासन के कारनामों को उजागर करना होगा। आपके द्वारा संग्रहित धन की आप स्वयं को लठ लेकर चौकीदारी करनी होगी। जिसको आपने चुना था, साफ सुथरा चेहरा दिखाई दे रहा था, बदमाशों ने निर्वाचित होने के बाद दौलतमंदों ने अपनी तरफ कर लिया कि दौलतमंदों द्वारा हार्दिक अभिनंदन, और पूरे दिन जन विरोधी नीतियों का हिस्सा बन गया वही आदमी। ऐसा भारतीय लोक सेवकों और राजनेताओं ने बड़ी संख्या में किया। किसान की राजनीति करने वाला किसान के कहीं नज़दीक नहीं खड़ा हुआ, सत्ता आने पर देखा तो कहीं और ही मठाधीश में जा बैठा। सड़क पर खड़ा होकर उसके लिए लड़ाई लड़ रहे व्यक्ति के स्थान पर उसने जो उसको आलोचना करने वाला व्यक्ति बाद में धन की सप्लाई करने लगा, उसको चेयरमैन बनाना, आयोगों का सदस्य बनाना और फिर नौकरी में बेचैन करना, गंदे धंधों की भरमार करती। ये भारतीय लोकतंत्र में नए पनपे में तो उनको कुचलना भी आवश्यक है। ऐसे ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे लोकतांत्रिक देशों के लिए भी एक संदेश है। अफ्रीकन कंट्रीज को देखा जाना जरूरी है, लैटिन अमेरिकन को भी। फिर मैंने कहा कि भारत ग्लोबल लीडर बने इकोनॉमी और पॉलिटी का है। यह शिक्षा और शिक्षित लोगों का जमावड़ा है, दुनिया मानती इस बात को। मैं विश्व बिरादरी को साधुवाद देना चाहूँगा। हमारे कामगारों को अच्छी नज़र से देखा जाता है जब किसी पद पर अक्खड़बाज और विश्वासघाती नहीं माना जाता। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका सब भारतीय लोगों को अच्छी नज़र से देखते हैं। यहाँ तक कि चीन में तारीफ हो सकती है भारतीयों की। मैं संसद में शोर मचाने वालों से भी कहूँगा कि शोर नहीं मचाया जाता, साफ और सुथरी की नीति होती है।
रक्षा मामलों को लेकर, सुरक्षा मामलों को लेकर, चाहे आपका परिवार के साथ हो, चाहे आपके साथ हो, चाहे आपके समुदाय के साथ हो, और चाहे आपके देश के साथ हो। बदमाशी करना मत सीखो, परंतु यदि कोई बदमाशी कर रहा है तो उससे भिड़ना और कुचलना भी सीखो। ऐसी शांति की कहीं स्थापना की आवश्यकता नहीं है जो अगला जो चलकर आपको थप्पड़ मार रहा है और आप हंस रहे हैं। नो थैंक्स, बट kick him 4 times with 4 times power so that he may run away। मैं भारतीय प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस जैसे नेताओं से कहूँगा, खड़गे जैसों से, कि संसद में राजनीतिक कसरत जनता के साथ आकर करना अगर कोई जानता है तो ना समझी चलती तेरी पार्टी रसाताल में जा चुकी है, आकाश से जमीन पर जा चुकी है। भारतीय बच्चों को पढ़ाया जाता था कि भारत एक दलीय प्रणाली वाला लोकतंत्र बन चुका है। कांग्रेस का कश्मीर से कन्याकुमारी तक परचम फहराता था। केंद्र में, राज्यों में बड़े बहुमतों के साथ इस दल ने शासन किया है, परंतु अपनी अकुशलता, अकर्मण्यता, ना समझ और ना समझने की शक्ति के चलते अमेठी जैसे निर्वाचन क्षेत्र भी इसके हाथ से निकल चुके हैं। रक्षा मामलों को भी संसद में और प्रेस में जोर से नहीं चिल्लाया जाता। खबरदार यदि कोई चिल्लाए तो ये साफ साफ वर्णित है, ये मामले बंद कमरे में होते हैं और एकजुटता के साथ होते हैं। इसमें सरकार विपक्ष की बात नहीं है, उस देश के सभी नागरिक एकजुट होते हैं। और अगर सुरक्षा मामलों को लेकर कोई व्यक्ति गद्दारी करता हो, किसी पद पर हो, आम नागरिक से लेकर, उसकी कई देशों में हत्या तक कर दी जाती है बगैर किसी रोक टोक के। राष्ट्रीय सुरक्षा अहम मसला होता है। मैं भारतीय प्रेस से कहूँगा कि इसको ज़्यादा केंद्र नहीं बनाए मजाक के अंदाजों का, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये कि गुप्त बैठकों की बातें, सेना और सीमा के मामले प्रेस से दूरी होते हैं। तुम कहाँ से सूचना ले आते हो, वहाँ बिल्कुल प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं, फॉरबिडेड रीजन्स, स्ट्रिक्ट, अलाउड नहीं किया जाता प्रेस को। तो सेना और सुरक्षा मामलों को लेकर मैं ये कहूँगा सभी दलों से कि ये बातें ज़्यादा सड़कों पर बिखेरने की नहीं होती। सड़कों पर बिखेर जाते राजनीतिक मुद्दे पर, ये गैस की कीमत बढ़ गई, गैस की कीमत घट गई, ये वहाँ पटवारी पकड़ा गया, तहसीलदार पकड़ा गया, इस तरह की नाटकबाजी लोकतंत्र में चलते रहते हैं। सड़कों पर हाय हाय, ये निकम्मा है, ये बदलना है। कर्मचारी कहते हैं मेडिकल बिल बढ़ाओ, कैशलेस। लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रदर्शनों का मतलब यहाँ तक है और डिबेट्स का मतलब यही है। ये कतई नहीं है कि सुरक्षा जैसी बातों को खुलकर बात की जाए, सड़कों पर बिखेरा जाए पागल की तरह। ये पागलपन सुरक्षा के साथ नहीं किया जाए। ये सभी की साझी जिम्मेदारी बनती है और प्रेस की बनती है। प्रेस बहुत मुद्दे उठाने के लिए, सरकारों की ढेरों कमजोरियां होती हैं, कुर्सियां सरकार नहीं, अधिकारियों की भी। प्रेस को राजनीति से ज़्यादा हमला कार्यपालिका पर करना चाहिए। बिखरी सड़कों के चित्र उतारने चाहिए। बदहाल, खस्ता जो कहीं भी अव्यवस्था दिखाई दे, प्रेस बहुत साधक है। कपाने वाले कार्य करने चाहिए, हम मानते हैं। ठसाठस ठूस कर भरी बसों के चित्र जारी करने चाहिए। कैसे बेरहमी से गोद में बच्चा उठाए महिलाओं के लिए बैठने के लिए बसों में सीटें नहीं हैं। ऐसे प्रधानमंत्रियों को लानत है।
ऐसे नीच किस्म के परिवहन मंत्रियों को सत्ता से बाहर किए जाने की आवश्यकता है। जब बहु बेटियां अपने हाथ में, अपने गोद में बच्चा लिए, सर पर गठरी लिए खड़ी रहती तो कोई बहादुर नागरिक की हिम्मत करता है, शर्म और समझ से भरा व्यक्ति, कि आप बैठो मैं खड़ा होता हूँ। ऐसे परिवहन मंत्री से कहूँगा मैं, आप चाहे सरकार या प्राइवेट बसें कैसे चलाएं उनको मतलब नहीं, वाजिब दाम और वाजिब काम के नारा है। चैनल इकोनॉमी पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर काम कर रहा है। पब्लिक पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों वो साथ चला रहा है, और पब्लिक इकोनॉमिक्स कीजिए जारी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस सरकारी तो सरकारी आने दीजिए, नहीं प्राइवेट आने दीजिए। बसें मिलें। और पहले भी कहा था, प्रथम 20 सीटें महिलाओं के लिए अविलंब आरक्षित की हैं। बसों में नहीं, अलग अलग प्रदेशों मुख्यमंत्रियों से कह रहा हूँ मैं। गद्दारों, इजराइल की यात्रा बाद में करना, पहले सड़क पर आकर तुम्हारी बसों का हालात देखिए। चिल्लाने चीखने से काम नहीं चलेगा। आप अपनी व्यवस्था की दूसरे देशों से तुलना कीजिए, कहाँ खड़े हो। कॉरपोरेट से पैसा लेकर ईमानदार उचित जनता से रोकर वोटों की गठरी बांधकर ठग कर भग जाना, ये राजनीति नहीं है। नीचे उतरिए और बसों की हालत देखिए, और बहु बेटियों को वहाँ खड़े होते देखिए। पहले मैंने शिक्षा के लिए भी कहा था कि चैनल 1 करोड़ रुपये दे रहा है दिल्ली के आसपास महिला विश्वविद्यालय के लिए। ये विश्वविद्यालय किसी चैनल के बाप दादे का नहीं बनना है। कोई गांव और गांव का समूह आगे आए, और जो लोग बार बार चिल्ला रहे थे बेटियों पढ़ाओ पढ़ाओ, आज नहीं आज़ादी के बाद से, मैं सभी राजनीतिक दलों से, भारत में करीब 40 दलों के सांसद संसद में हैं, मैं सभी से कहूँगा 800 पार का जो आंकड़ा है, यह लगभग 545 प्लस 250, 750 से तो ऊपर ही रहती है संख्या लगभग। ये सभी इस महिला विश्वविद्यालय के लिए 1 करोड़ रुपये दें। इससे महिला विश्वविद्यालय नहीं बने और बहुत धन की आवश्यकता पड़ेगी। मिनिमम फंडिंग 4000 करोड़ का आंका गया है, परंतु सभी सांसद आगे हैं, उद्योगपति आगे हैं, मुँह नहीं छिपाएं। अडानी देता, अंबानी देता है, आदित्य देता है, नहीं, ये कागजबाजी, सी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डोनेशनशिप से हमें कोई मतलब नहीं, क्या देता है क्या लेता है। एनजीओ बना दिया, एनजीओ भी अपने लोगों को लगा दिया, उस तरह के सिस्टम से हमें कोई मतलब नहीं, वो चलाए अपना। हम सिर्फ उन लोगों को छाट रहे हैं, भारतीय पर्सनलिटीज को, विदेशी पर्सनलिटीज को, जो महिला संस्थान के लिए धन की घोषणा करता है। हमने कर रखी है, खुले में कानूनी घोषणा कर रखी है कि हम पीठ नहीं दिखाएंगे। डीसी झज्जर, डीसी झुंझुनू, डीसी चरखी दादरी, 3 स्थान मैंने बताया था, बारडा, मातनेल और कोहड़वास, जो एनसीआर कैचमेंट के मेन क्षेत्र हैं। और सभी तरह से जमीन, छात्र, सभी तरह की उपलब्धता जहाँ है, अवेलेबिलिटी है, उन स्थानों को चिन्हित किया है। और मैं तीनों जिले की डीएम से भी कहूँगा कि या तो शिक्षा और बोलना बंद करें, और बोलें तो इस महिला विश्वविद्यालय के पंख लगाएं। ये बहुत बड़ा पवित्र कार्य है कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों और चर्चों को मिलाकर अगर एक तखड़े में रखा जाए तो ये महिला विश्वविद्यालय हमसे भारी बैठता है। इन सभी से धर्मगुरुओं से कहूँगा कि सीखते इन्हें, और सड़क पर खड़े सरदारों से भी, कि महिला विश्वविद्यालय के आगे बढ़ें। जिनको चीखने की आदत है वो इसके लिए चीखें। हमें खुशी मिलेगी
कि कम से कम जोर से सिंह को अच्छी बात तो करे। समाज में हर जगह एक शांत और अनुशासित समाज की आवश्यकता है। मानव जाति उसको तलाशती फिर रही है। तो इन चीज़ों से आगे बढ़ा जाए। कल मुख्यमंत्री राजस्थान ने कहा कि गरीबों को सिलेंडर दिए जाएंगे 500 रुपये दर से। उसे मैं कहूँगा 1975 में इंदिरा ने नाम दिया था, ये अभी तक 19 नाम को छोड़ा नहीं है। गरीब बेटा हो, गरीब को दूंगा, गरीब से लूँगा, गरीब के लिए मरूंगा करूँगा, ये सब बदमाशों ने भ्रष्टाचार का ढकोसला खड़ा कर दिया। इससे जनता का मनोबल टूटा। जब गरीबों की छटनी की तो महल बाप का बताकर बेटा गरीब बनकर सड़क पर खड़ा होगा, मेरे पास कुछ नहीं, और कागजी गरीब बन गया। इसके लिए दूसरी सरकारों से नसीहत ले कांग्रेस, और अशोक भी ले, गरीब को नहीं जनता को दे। टैक्स भी जनता देती है, सरकार जनता की है, लोकतंत्र में कहते हैं जनता के लिए। ये गरीब नाम की जो इसकी पटरी, इस पिछले दिनों में लोकसभा में कहा था गरीबों को दिए जाएंगे, इस वजह से इसको सफलता भी नहीं मिली। अशोक का खुद का बेटा आ रहा है, खुद राहुल गांधी आ रहा है, बेटी सोनिया। तो इन बातों को सुधरे। कांग्रेस से बड़े दिग्गज सभी धाराशायी हो गए थे, राजनीति ना समझे के चलते। हो सकता है उनकी सोच अच्छी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी सोच बुरी है, परंतु उनकी सोच का परिणाम बुरा है। रसोई में गैस की पहुंच सुनिश्चित करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जनता उसको जरूर कुछ रिस्पॉन्स देगी, पर वो अपनी भाषा सुधारे कि राजस्थान के में जो के निवासी हैं उनको भी कहेगी राज्य सरकार 10 सिलेंडर 500 रेट से देगी। गरीबी अगर जोड़ी तो भ्रष्टाचार का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, और जिन कर्मचारियों अधिकारियों जिम्मेदारी लगाई जाएगा उनकी तिजोरियां भरेंगी, न तो गरीब के कुछ पास कुछ आएगा, न राज के पास कुछ बचेगा। दोनों लुटेंगे, और माल फिर ऐसे ही शैतान लोग खा जाएंगे। जब बार बार कहा जा रहा है कि बीपीएल वाला लग्जरी गाड़ी से आया था, किसान की सब्सिडी, एक वो शैतान लेगा जो कोई किसानी करता ही नहीं है, तो वो एक गलत दिशा जाएगी। इस भाषा को बदले। आजकल सिर्फ नागरिकों की सुविधाएं जारी की जाएं। गरीब, अमीर, अगड़ा, पिछड़ा, धन, ये शब्द बंद हो जाने चाहिए। लोकतंत्र में नागरिकों की सुविधाएं जारी की जाती हैं, वो एक एडवाइजरी जारी की जा सकती है। अधिकार हर किसी को है। कुछ जो व्यक्ति इस प्रकार के हैं, आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं, जो ज़्यादा संपन्न संत, और संपन्न भी लेना चाहें तो ले लें, वो भी नागरिक हैं, ऐसी वो बात नहीं है। ये लोक प्रशासन बोलता है। ये सिलेंडर, ये सब्सिडाइजेशन टू द हाउसेज किचन्स, इसका मतलब यही है कि मील सपोर्ट स्कीम, फूड सपोर्ट सिस्टम उसी का हिस्सा है ये, तो उसे बदले। मैं गहलोत से मांग करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि वो गरीबों का न कि, और उसकी राजनीतिक पार्टी से भी कहूँगा कि इस नाम का पीछा छोड़ दे। भारतीय नागरिक अपने आप को कॉमन करना पसंद करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, आम जनता को बार प्रयोग किया जाए, इस भाषा को एक बार निकाले बाहर। किस आय श्रेणी के लोगों को लाभ दे रहा है, इस तरह की भाषा प्रयोग किया जा सकता है अपनी रिटर्न के आधार पर। बाकी अन्य कोई बातें नहीं है। यदि कोई टैक्स रिटर्न और इनकम जीरो दिखाता है तो उसे निश्चित रूप से उस तरह सब्सिडाइज सिलेंडर दिए जाएँ, या उनको आम कर दिया जाए। हर परिवार के लिए इतने सिलेंडर में देगी सरकार कम दर पर, अच्छी बात है, पर सुधार किया जाए। गरीब के लिए नहीं। इस गरीबी ने कांग्रेस को काली की, सफ़ेद नहीं की, और मैं इनसे पुनः नसीहत देना चाहूँगा कि इस शब्द का पीछा छोड़ें। धन्यवाद।